अच्छा ईशान भाई, एक बात पूछना चाहूंगा। एक बार 12th मैन थे आप और सैफी भाई, हाँ। और बजाय इसके कि ये डिसाइड हो रहा होता कि कल हम लोग कैसे आएंगे टीम में, गाने डिसाइड हो रहे थे। क्या स्टोरी थी ये? शादी हो रही थी, सैफी भाई ज़्यादा खुश थे। आपके? हाँ उनको हाँ भी हाँ। यकीन नहीं आ रहा था इसकी शादी आखिरकार हो रही है, क्योंकि वो भी उन लोगों में से मुलविस थे जो पिछले 10 साल से लगे थे, भाई कोशिश शादी कर कर रहे थे ले, आप। शादी कर ले, शादी कर ले। हाँ। आखिरकार जब हुई तो वो भी खुशी उनकी गाना भी गाया उन्होंने, मैंने नज़र आ देखा। रही। गाने गाए आके, वो ऑब्वियसली उन पे फिर पेनल्टी भी हो गई थी कि वो जो गलत गा रहे थे। नहीं नहीं 2 फंक्शंस पेशावर में थे, मेरी बेगम पेशावर से हैं, अरे तो वो माशाल्लाह। उधर आए नहीं। ओ, तो फिर उन्होंने डरते कहा थे पेशावर आने से? नहीं नहीं, वो चले गए, उनकी कमिटमेंट हो गई थी, उम्रा करने चले गए थे लास्ट मिनट, लेकिन बिल्कुल बताया नहीं। तो फिर हम नाराज़ हो गए थे, तो वो कवाली में आए, कवाली में सीधा स्टेज पे गए, कवर माहौल बना दिया उन्होंने। कवर कर लिया उनको और मैं देख रहा था कवाल की हटी हुई थी। हम लोग पागल यहाँ आए हुए हैं यार, आप गाए जा रहे पैसे हो। मिल रहे, वैसे सैफी भाई को ही रख लेते फिर। हाँ। अच्छा, एक चीज बताना चाह रहा हूँ, पाकिस्तानी टीम की तो कप्तान, हम देसी लड़कों को तो आप कप्तानी कर रहे हो आप, हाँ, ये जो यॉर्कशायर में गोरों की कप्तानी कर रहे हो आप, बहुत इसमें मुश्किल क्या है, फर्क है? बहुत मुश्किल है। क्या फर्क है? वो तो मैंने सुना है सुलझे हुए लोग होते हैं। सबसे पहला वर्ड ही लैड्स होता है। हाँ, लैड्स, लैड्स। लैड्स। अच्छा, उस तरह गोरों की तरह बात करते हैं उनसे, करनी कम ऑन पड़ती है, लैड्स। कम ऑन लैड्स बॉय। हाँ, स्टैंडर्ड्स बहुत वो यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड्स। वो गोरे ऐसे तो नहीं कहते तुम साला पाकिस्तानी नहीं, हमारा नहीं, पैरों का नीचे ही रहे। ऐसा तो नहीं कहते वो लोग? क्या था? 3 गुना लगान खाने देगा। में, खाने को रोटी नहीं होगा, पहनने को कपड़ा हाँ, नहीं ऐसा होगा, ही। 2 गुना ज्यादा लगान देना ये तो नहीं कहते नहीं, रहते? ये नहीं कैप्टन रसल तो नहीं है? कैच बाउंड्री के बाहर पकड़ता है, मैं अंदर पकड़ता हूँ। एक सवाल और पूछूंगा आपसे, सख्त सवाल है। अंडर 19 में आप कितने साल के थे? मेरी पैदाइश कुवैत की है, तो अनफॉर्चुनेटली अरे, तो आपका पक्का बना हुआ था। पक्का बना हुआ लेकिन ऐसा होता है, मैं सब क्रिकेटर से पूछ रहा हूँ, कहा यार होता है, ऐसा होता है। था। देखें, अब किसी को ऑन द स्पॉट नहीं डालना चाहूँगा, हाँ। लेकिन आपको नहीं पता किसकी रजिस्ट्रेशन कब होती है, हाँ। किस तरीके से होती है। तो अब इफ्तिखार भाई देखे 32 के लगते नहीं है, सच्ची बात है, इतना ही पूछ लो आप। यार इफ्ती भाई गुस्सा होंगे यार, आप फिर ऑन द स्पॉट डाल रहे हैं। पहले भी 31 आपने के कहा लगते हैं, था, 31। आपने उस वक्त कौन से साल का आपने वो कहा था? 1940 किसको? इफ्तिखार अहमद। वो 1943, मार 33। मैं ही खाऊंगा। लेकिन स्वीट आदमी है वो, बहुत स्वीट आदमी, स्वीट आदमी, लेकिन 32 के नहीं। यार भाई कुछ तो गुंजाइश निकालें अपने अंदर। सुपरस्टिशंस हर फील्ड में लोगों में होते हैं, क्रिकेटर्स में भी होते बहुत होंगे। होते हैं। सबसे ज्यादा किसमें है कि यार काली बिल्ली गई, अब पीछे जाके थूक फेंको, क्या है किसमें है? काली बिल्ली वाला तो नहीं देखा, काली बिल्ली वाला नहीं देखा, लेकिन सबसे ज्यादा सैफी भाई, सबसे ज्यादा सैफी सबसे भाई, ज्यादा सैफी भाई। हर चीज में एहतियात। जूता भी वही, ट्राउजर भी वही। अगर 4 डे 5 डे खेल रहे हैं भाई, खुद लेके जाएंगे उसको, खुद धोएंगे, वापस लाके वही कपड़े पहनेंगे, एक ही ट्राउजर पहने रहते हैं। ट्राउजर पहने रहेंगे आदि। वो तो सही, सैफी ट्राउजर भाई- तक तो ठीक है, बाकी सब बदल रहे हैं। मुझसे पूछेंगे। और ये प्रैंकस्टर मैंने सुना है सभी हैं तकरीबन। पुराने ज़माने में मुश्ताक अहमद थे, बहुत ज़्यादा प्रैंक्स करते थे, मुइन भाई भी करते थे। अब कौन है, किसने ये लेगेसी कैरी की है? हसन अली और इमामुल हक के दरमियान बहुत अच्छा मुकाबला अच्छा, है। इमाद के साथ आप लोगों ने प्रैंक किया एक बार? इमाद के साथ की थी। इमाद को पता नहीं याद हो या ना हो, अंडर 19 में मैं और इमाद पहली बार जब साथ थे, तो हमारा एक टीममेट था फात जमान, ऑफ स्पिनर था, अमेरिका शिफ्ट हो गया। तो हमने जाके, हम 3 रूममेट्स थे, नेशनल एकेडमी नई नई बनी थी, बड़ी बात थी हमारे लिए। सुबह 8 बजे का सेशन था, 2:30 बज रहे थे, हमने जाके, हाँ हमने जाके घड़ी 8:30 पे कर दी, और हमने उसको उठाया, तो मैडी उठ जा, मैडी उठ जा। तो वो बेचारा बाथरूम भी गया, तैयार होके बाहर भी निकला। फिर हमने उसको मोबाइल पे टाइम दिखाया कि अभी तो 2:30 बजे रात में। 2:30 लगा यार फिर सिगरेट पीनी पड़ेगी। चलो जब मशहूर नहीं थे शान भाई, और कप्तान नहीं थे, नेशनल टीम में भी नहीं थे, अचानक से मशहूर हो गए, अब आप कहीं भी जाएंगे लोग आपको पहचानेंगे, तो ये डिफरेंस जो है वो उसको अच्छा लगता है कि आप सब पहचानते हैं, या आप यार ये क्या है हर वक्त एक नहीं, प्राइवेट लाइफ? अच्छा लगता है। वही मैंने आपसे बात बोली ना, कोई अपने टाइम का आपको वो टाइम दे रहा है, ऐसे वो आपसे सेल्फी के लिए या ऑटोग्राफ के लिए या आपसे बात करने के लिए। एक चीज़ पे तब चढ़ती है जब कोई आता है बड़े कॉन्फिडेंस से, तस्वीर लेता है, ऑटोग्राफ लेता है, फिर कहता है नाम क्या है? शाहनवाज धानी तंग करते हैं, क्या करते हैं? कैरेक्टर है, कैरेक्टर तो हमें देखा सबसे है। बड़ा कैरेक्टर है। हाँ। विकेट लेते हैं और सौदा लेने चले जाते हैं। एक बार उसको ना, कज़ाफ़ी में खेल रहे थे, आज़म ने शॉट मारा, मैंने मतलब ऑलमोस्ट खुद यकीन नहीं आया कि यार ये कैच कैसे पकड़ लिया। ये पता नहीं किधर वो नया वाला वो जो वो बने इंक्लोजर है जो उस तरफ है ड्रेसिंग रूम के, जो वहाँ गया है, कोई ऊपर छत पे कोई पॉइंट कर रहा है, पूरी टीम मेरे पास आई है, वो अकेला वहाँ भागता हुआ गया, यूं यूं हर चीज़। वो बाद में इसको पकड़ा, भाई तू किधर गया था? किसको इशारे कर रहा था? हॉस्टिलिटी,
हॉस्टिलिटी में मेरे दोस्त है, मैंने कहा हॉस्टिलिटी क्या होती है पहले हंसते ही बैठ गए। हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस में उसके दोस्त बैठे थे, लेकिन उसकी खिंचाई बहुत की थी भाई। कैश बंदे ने लिया है, सेलिब्रेट किया। हाँ, अकेला खुश है। पहली बार इसने उसको आउट किया, शफेन रदरफर्ड को। इसकी पहली, ये मैं कई बार बता भी चुका हूँ ना, उसकी पहली विकेट थी पीएसएल में। अब इसको नाम नहीं पता था कि ये इसका नाम क्या था। हमने कहा धानी पहली पीएसएल विकेट, कहता है थर्ड फ्लोर के लिए। दूसरी विकेट थी टॉम कोलर कैडमोर, वो उस पे एक्सक्यूज भी करना चाहिए, उसका भी नाम रख दिया कोल्डी क्लैडीमोर। ये हमारे धानी भाई हैं, कोल्डी क्लैडीमोर। वेरी गुड। अच्छा, ये फवाद आलम और हारिस रऊफ, इनकी भी कोई कहानी है? फादी भाई मारेंगे? नहीं, हम अमेरिका चले गए, वो क्या सख्त मिजाज के आदमी है। क्या स्टोरी क्या? यार फादी भाई, वही हम प्रोसेस और रूटीन्स की बात करते हैं ना, फादी भाई बात नहीं करते। एज अ बैट्समैन भी जब आप होते हैं, उनका अपना प्रोसेस होता है और उसने उनको इतनी सक्सेस भी दी है। हर किसी का अपना वो होता है। तो फादी भाई बिल्कुल बात नहीं करते। तो बेचारा जो 12th मैन आता है, तो हारिस रऊफ पहली बार टेस्ट मैच में आया और वो भी 12th मैन ही कर रहा था, उसको आइडिया ही नहीं था। पानी वानी पिला के वो चला गया, उसको आवाज़ आ रही है, वो सुन ही नहीं रहा। वो और आगे गया, मुड़ के देखा फादी भाई तौलिया मंगवा रहे थे। तो इसने जाके मजाक करने की कोशिश की। रिजवान उसको साइड पे लेके गया कि भाई इनसे मजाक इनसे हाँ बात भी नहीं करनी, बस तौलिया दो और जाओ आराम से वापस। अच्छा, क्रिकेट के दौरान बात नहीं करते? नहीं करते। अपने पार्टनर को भी कुछ नहीं बताते? यूनिस भाई नहीं करते थे। वो भी नहीं करते? यूनिस भाई नहीं, लेकिन यूनिस भाई का प्रोसेस था, आपने ओवर के बाद विकेट पे आके, बीच विकेट पे आके उनसे मिलना है, और अगर आप जल्दी जाने की भी कोशिश करते थे, आपको वापस पकड़ के वहाँ खड़ा कर देते। बस यूँ देखते रहेंगे अपना, उनका प्रोसेस था ना। उनके साथ आपने बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लगाई थी। एक बात की है, 4-5 घंटों में पूरे वक्त एक बात की है। क्या की? मुझसे बात मत करना। वो तब बोलते हैं, अगर आप उनको जाके बता दो यूनिस भाई बॉलर ये कर रहा है, वो कहते हैं मुझे नहीं बताना, मैं खुद अपना, क्योंकि हर बैट्समैन को अलग तरीके से बॉल होता है। ठीक है, तो उन्होंने उस वक्त जो बात की थी वो ये की थी कि वो लकमल था, वो पुराना बॉल करने आया था। उन्होंने कहा था इसका रिवर्स स्विंग नहीं होगा, जैसे नया बॉल करता है वैसे ही बॉल होगा। तो वो बस उन्होंने एक इनसाइट मुझे दी थी, बाकी पूरा वक्त बस वाज इट राइट? बड़ी इनसाइट थी बिल्कुल 100% सही। और पहले में मैंने गलती भी कर दी थी, तो उन्होंने आके ना बस यूँ बल्ला टैप किया था, मुझे देखा था, वापस चले गए। शान भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन हंसना मनाए सर, बेस्ट ऑफ लक। और आपको बताता चलूँ, क्योंकि आप कप्तान है, थोड़ा प्रेशर दे दूँ कि आपके लिए तो स्पोर्ट्स होगा, मगर हम जो आवाम होते हैं ना, आपको अक्सर क्रिकेटर्स को शिकायत भी होती है, यार क्रिकेट को स्पोर्ट्स की तरह लो, अक्सर मैंने सुना है ये कहते हैं। मगर प्रॉब्लम ये है कि हम आवाम के पास ना खुशियों के कुछ मोमेंट्स है ही नहीं। बिजली आती नहीं है, गैस है नहीं, महंगाई इतनी है, पेट्रोल तस्वीरों में नज़र आ रहा है, गाड़ी में नहीं है। तो हमारे लिए ना क्रिकेट एक ओनली वे आउट है हमारा, वो हम उसको ना एज अ स्पोर्ट्स ले नहीं पाते। वो हमारा एक वेंट करने की ज़रिया है, हमारी खुशी भी उसी से, गम भी उसी से। तो ये एक कप्तान को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप नेक्स्ट टाइम खेलने जाएं, तो आप ये सोचिएगा कि यार हमारा एक विक्ट्री जो है ना, वो हमारे 4 दिन के गम दूर कर देती है। और अगर आप लोग नहीं खेलते तो हमें हर चीज़ और बुरी लगने लगती है। तो ये प्रेशर ज़रूर दे रहा हूँ, बट आई एम प्रीटी श्योर दैट यू विल लिव अप टू इट। बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर सर, एंड गो गेट इट, मेक पाकिस्तान नंबर 1। थैंक यू। आप जाने से पहले करता हूँ, मैं यूजुअली मैं करता था कमाल की बात, अब मैं ज़्यादातर मेहमान ऐसे कमाल के आ रहे हैं कि मैं उनसे कहता हूँ कि वो करें कमाल की बात। आई थिंक 2 चीज़ें, 2 क्वालिटीज़ हर बंदे के पास होनी चाहिए, रेजिलियंस और परसिस्टेंस। सही बात। ट्राई करते रहें, नहीं होगा 1000 बार फेल हो जाए, 2000 बार फेल हो जाए, लेकिन उस चीज़ को ट्राई करते रहें। जो भी आपके ख्वाब हैं, आपके एम्बिशंस हैं, आपकी ड्रीम्स हैं, ट्राई ज़रूर करें। क्योंकि देखें, सबसे बड़ी चीज़ होती है रिग्रेट एंड में। रिग्रेट नहीं करना, अपनी पूरी कोशिश करनी है। कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती, उनको छोड़ें। जो आपके हाथ में ट्राई करना और उस चीज़ के साथ सब्र रखना और परसिस्ट करना है। तो बस ट्राई करें और हमेशा एम करें कि जो आपकी ड्रीम्स हैं वो बड़ी हों, और पूरी कोशिश अपनी जान लगाएं उसको करने में। वेरी नाइस।